पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद ख़वातीन विंग है और मैं आपको दिखा रहा हूँ फैसलाबाद में एहतजाज चौक घंटा घर में अभी शुरू हो जाता है। अभी तादाद तो कम है लेकिन यहाँ फीमेल जो विंग है ख़वातीन की वो यहाँ पर पूरी तरह बड़ा जमा है चौक घंटा घर में। और ये आप देख सकते हैं ये घंटा घर है, फैसलाबाद का तारीखी घंटा घर है और यहाँ पर मौजूद है एहतजाज के लिए। इनसे पूछते हैं आप आज के एहतजाज में क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, बात ये है कि जिस तरीके से पहले इन्होंने हमारे ऊपर बेअंदाज जुल्म किए, हमारे MNA MPA जो टिकट होल्डर्स थे, ख़वातीन को जेलों में डाला, उनके बच्चों के ऊपर पर्चे किए और फिर हमने इंशाल्लाह जुल्म का बदला वोट से ले लिया। इलेक्शन हो गए। अब आप ये देखें कि 8 को हम जीत रहे थे, 9 को इन्होंने हमें हरा दिया। वो भी हम देख रहे थे, दुनिया देख रही थी, पाकिस्तान देख रहा था, हमारा जो नया वोटर है वो देख रहा था। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी जुर्रत बढ़ती गई। आज आपने देखा कि रिजर्व सीट जो आईनी और कानूनी हक होता है हर पार्टी का, जो दुनिया की कोई ताकत ले नहीं सकती, आज उन्होंने वो जो सीट्स हैं जो डेफिनेटली पार्टी की होती हैं उनके ऊपर अपनी उठा दी हैं। तो ये सर ज्यादती है और ये अपनी नफरत पैदा कर रहे हैं। पहले जब इन्होंने जुल्म की नफरत बढ़ी, अब जिस की ये बात कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये अवाम इसका बदला जरूर लेगी और वो तैयार हैं। 1 आध महीने के अंदर ये लावा फट जाएगा और लोग हैं जो वोटर है वो अपने वोट की हिफाजत करना बड़ा अच्छा जानता है और हमसे भी वो डिमांड कर रहे हैं कि अपने वोट की हिफाजत करें और इसके लिए एहतजाज करें। हम लिहाजा आज यहाँ पहुँचे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द ये देखिएगा कि ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी और अल्लाह के हुक्म और फजल से हम इसमें कामयाब होंगे। और इमरान खान 2-4 दिनों के अंदर अंदर जेल से बाहर आ रहे हैं और जिस अंदाज से हमारे लीडर ने बहादुरी दिखाई है, ना वो भागा, ना गद्दार, ना झुका, ना बिका। मैं समझती हूँ कि इस वक्त कौम का ये हक बनता है और कौम प्रूव कर रही है कि हम उस लीडर के पीछे हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से इन तमाम मुजालिम का जो है उसका सामना कर रहा है। तो इससे जामे एहतजाज नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़े गवर्नमेंट पे। देखिए जी, हमारी कोशिश है, हम आहिस्ता आहिस्ता पहले बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। अवाम भी बता रही है कि जिस तरीके से आप गासिब हो रहे हैं ये ठीक तरीका नहीं है। लेकिन अगर वो हम बिल्कुल इस मतलब नहीं समझते इन चीज़ों को, तो अवाम के पास अपना एहतजाज करने का पूरा हक है। और इंशाअल्लाह ताला आज भी देखिएगा बड़ा पुरअमन और भरपूर एहतजाज होगा अल्लाह के फजलो करम से। और इंशाअल्लाह ताला हम इस पाकिस्तान को बेहतर करना चाह रहे हैं। हमारा एक ही नैरेटिव है। आपने देखा जिस अंदाज में इन्होंने ख़वातीन पे जुल्म किए, मेरे ऊपर, मैं एक फैसलाबाद की एक MPA थी, मेरे ऊपर FIR की 832 की, मुझे जेल लेके जाने की कोशिश की, मेरे बेटे के ऊपर कत्ल के मुकदमे किए, मेरे घर में रेड हुई। रेड के दौरान मजलूम जो मेरे पेट डॉग्स थे उनको पुलिस ने मार दिया, मेरा कीमती सामान उठा के लेके, लेकिन मैं ना झुकी ना बिकी। इसके अलावा इन्होंने मुझे बड़ी कोशिश की कि मैं जो हूँ किसी तरीके से कोई करोड़ों रुपए ले लूँ और हमारे साथ मिल जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की सलामती और मेरे लीडर की जो तरबियत थी और मेरे माँ बाप की तरबियत, हम इस किस्म के काम नहीं कर सकते। रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए और इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और खान साहब का जो विजन है उसको आगे लेके चलेंगे। और मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये पैगाम देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो वालिदैन ने तरबियत की है, आज आप जिस तरीके से, जिस मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान के साथ खड़े हैं, मैं उसको सलूट पेश करती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।